स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर सिंपल सा फंडा है कि अगर सप्लाई इंक्रीज होगा और डिमांड यहां पर घटेगा तो इस केस में प्राइस जो है वो नीचे जाता है गुड्स का। लेकिन अगर सप्लाई नीचे जाता है, सप्लाई कम होता है और डिमांड बढ़ता है तो इन दोनों केस में प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो क्या हुआ है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का जो समूह है, आपको पता है ओपेक प्लस, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज कट किया है ऑयल प्रोडक्शन में। मतलब कि सप्लाई में कमी करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। और आपको पता ही है कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ये आप देख सकते हो, ओपेक प्लस अनाउंसेस सरप्राइज ऑयल कट्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कल यहां पर क्या अनाउंसमेंट किया गया, जिसकी वजह से इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। काफी कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है स्टडी IQ का। ये जो दोनों बैच है, 2024 के बैच और 2025 के बैच, ये बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहे हैं 8 अप्रैल और 10 अप्रैल से। इन दोनों बैचेस के अंदर मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है तो उस केस में आपको फ्री में मेंस की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ के साथ, और यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आप ये पूरे कोर्स को ले पाएं। या फिर ऑप्शनल की तैयारी करनी है, EPFO की तैयारी करनी है, जो भी आपको बैचेस चाहिए, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ही यह सरप्राइज अनाउंसमेंट किया गया, आप देख सकते हो कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस, जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, वो पिछले एक हफ्ते से लगभग 78-79 के आसपास चल रहा था। लेकिन कल जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया है, इसकी वजह से आप देख पाएंगे यहां पर जो क्रूड के प्राइसेस हैं उसमें एक बड़ी उछाल आपको अचानक से यहां पर देखने को मिलेगी। और इसका सिंपल कारण है कि यहां पर ओपेक प्लस देशों ने यह सरप्राइज कट किया है ऑयल के प्रोडक्शन में। और क्वेश्चन यह है कि आखिरकार कितना कट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी इस समय प्रोडक्शन होता है ना, देखो ओपेक प्लस देशों के अंदर कई देश आते हैं जिसकी मैं चर्चा आपसे अच्छे से करूंगा यहां पर डिटेल में। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो भी आपके कंट्रीज हैं वो थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से यहां पर कट करेंगे। तो टोटल मिलाकर बताया जा रहा है कि हर दिन 1.16 मिलियन बैरल्स इतना कट किया जाएगा ऑयल प्रोडक्शन का। तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई कम करने की कोशिश की जा रही है, स्कैर्सिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और जिसकी वजह से जब सप्लाई कम होगा तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बोला यह जा रहा है कि इसलिए किया गया है कि यहां पर मार्केट जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। तो क्या यह मार्केट स्टेबिलिटी के लिए क्या है, वो मैं आपको आगे लॉजिक बताऊंगा। लेकिन ओपेक प्लस क्या है ये पहले समझ लेते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता होगा, ओपेक के बारे में हम सबको जानते हैं, राइट। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि 1960 में बनाया गया था। इसके अंदर लगभग आज के डेट में 13 कंट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत, सऊदी अरब। मैं आपको दिखाता हूं, मैप के अंदर आप देख पाओगे, ये जो डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हो ना, ये मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो कुछ देश हैं, सऊदी अरब सबसे बड़ा कंट्री है यहाँ पर। फिर अफ्रीका के अंदर ये आप कुछ देश देख सकते हो, और साउथ अमेरिका के अंदर ये जो आप दो देश देख रहे हैं, दैट इज वेनेजुएला, राइट। तो यहां पर क्या है कि ये 13 देश मिलकर बनते हैं ओपेक देश, राइट, समूह है इनका। मतलब कि ये सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग करते हैं, राइट। फिर इसके बाद आप देख सकते हो जो लाइट ब्लू कलर में है, जैसे रशिया हो गया, यहां पर बहरीन हो गया, ब्रुनेई हो गया, कजाकिस्तान, मलेशिया, ये सब देश अगर आप देखोगे तो ये ओपेक देश के साथ जुड़ जाते हैं, तो इनको कहा जाता है ओपेक प्लस। और ओपेक प्लस देश क्या करते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया भर में, क्योंकि इनकी कमाई ज्यादातर कहां से हो रही है, इनकी कमाई हो रही है ऑयल बेचकर, तो ये लोग बेसिकली चाहते हैं कि ऑयल का प्राइस बहुत नीचे ना चला जाए। क्योंकि अगर आपको याद होगा ना, कोविड के समय क्या हुआ था, ऑयल का प्राइस एकदम नीचे चला गया था, और ये लोग आपस में बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि अब क्या होगा। क्योंकि जब ऑयल का प्राइस इतना नीचे चला गया है तो इनकी कमाई नहीं हो पा रही थी, उससे ज्यादा खर्चा तो ऑयल निकालने में लग जा रहा था। तो इन देशों का मेन मकसद यही होता है कि ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा ऊपर ही रखो, ताकि इनकी कमाई लगातार होती रहे। ये मेन चीज है। तो क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली जो है, सैटरडे को ओपेक प्लस देशों की यहां पर मीटिंग हुई थी, और ऐसा माना जा रहा था, जब सैटरडे को यह मीटिंग हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा कोई अब नया आउटपुट कट नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी 2022 में, मतलब पिछले साल ही अनाउंस किया गया था कि 2 मिलियन बैरल्स पर डे का कट किया जाएगा। ये ऑलरेडी अनाउंस किया गया था। तो सब लोग ये मान के चल रहे थे ये कट वापस से नहीं होगा।
ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप प्राइसेस देखोगे तो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस की वजह से, अभी जो बैंकिंग का क्राइसिस पूरे दुनिया में चल रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ कि क्रूड का प्राइस यहां पर नीचे चला गया। ये आप देख सकते हो लगभग $70 के आसपास आ गया था क्रूड का प्राइस। तो उसके बाद से वापस में इसमें थोड़ी बहुत उछाल आई थी, लगभग 78-79 के आसपास चला गया था ये। तो इसीलिए सोचा जा रहा था कि जब प्राइसेस वापस से थोड़ा रिकवर हो गया है तो फर्दर कट नहीं किया जाएगा ताकि प्राइस ना बढ़े। लेकिन ये बहुत ही सरप्राइज इसीलिए माना जा रहा है कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इन देशों ने क्या किया है कि सप्लाई को कम कर दिया है ताकि ये प्राइस और भी ज्यादा ऊपर जा सके। जो यहां पर 78-79 था, अब ये बढ़कर $85 की तरफ जा चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं 2023 में ये जो पूरा साल चल रहा है इसमें टोटल अगर आप आउटपुट कट देखोगे तो बोला जा रहा है इट इज 3.6 मिलियन बैरल्स पर डे। 3.6 मिलियन का मतलब आप समझ लो ना, 36 लाख बैरल्स पर डे की हम बात कर रहे हैं, जो कि ग्लोबल में जितना डिमांड होता है क्रूड का उसका 3.7% है। तो इतना बड़ा अगर कट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और यहां पर लास्ट अक्टूबर, मैंने आपको बताया ना, पिछले साल 2 मिलियन बैरल्स पर डे का अनाउंसमेंट किया गया था। उस समय यूएस ने क्रिटिसाइज भी किया था, बाइडेन ने क्रिटिसाइज किया था कि कट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन आ रखा है, यहां पर रिसेशन की बात हो रही है। तो अगर क्रूड के प्राइसेस फर्दर बढ़ेंगे तो ये इंपैक्ट करेगा इकोनॉमी को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही करेगा, भारत को तो करेगा ही करेगा क्योंकि हम 85-90% जो अपना प्रोडक्ट जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं इंपोर्ट करा के। तो पूरे दुनिया के ऊपर इसका असर करेगा, ऐसा यहां पर यूएस ने उस समय कहा था। फिर इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो आउटपुट कट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कौन से देश ने कितना अनाउंसमेंट किया है। जैसे सऊदी अरब ने अनाउंस किया है, मैंने आपको बोला ना 1.16 बैरल्स पर डे, तो 1.16 का मतलब हो गया 11 लाख बैरल्स पर डे। तो 11 लाख में से आप देख सकते हो 5 लाख तो अकेले सऊदी अरब ने बोला है कि हम इतना कट करेंगे। फिर इराक ने बोला है 2,11,000 बैरल्स पर डे। फिर बाकी के देश आप यहां पर देख सकते हो, इन देशों ने अनाउंस किया है कि हम ये कट करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रशिया भी एग्रेसिव हो गया है। रशिया ने भी अनाउंस किया है कि हम 5 लाख बैरल्स पर डे धीरे धीरे करके इतना प्रोडक्शन कट कर देंगे। अब रशिया का कहना यह है कि देखिए आपने हमारे ऊपर प्राइस कैप लगा दिया, मतलब आपको पता ही है ना कि प्राइस कैप अभी आया था, मतलब कि जो भी देश अगर ऑयल खरीद रहा है रशिया से, भारत तो सबसे ज्यादा खरीद रहा है इस समय आप देख रहे होगे, तो भारत $60 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकता रशिया को। अगर वो भारत करेगा तो इससे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो शिप हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो लोग ये नहीं प्रोवाइड करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज। तो प्रॉब्लम अब क्या होने वाला है कि क्योंकि ये दाम बढ़ जाएंगे, मान लीजिए $85 पहुंच गया है अब क्रूड ऑयल का प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो रशिया वाला क्रूड ऑयल है उसके भी दाम थोड़े बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि हम अगर $60 के ऊपर पेमेंट करते हैं तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा, हमें जो शिप वगैरह प्रोवाइड होता था वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, यहां पर देखना होगा क्या होता है। लेकिन इसका एक और डर है, देखो यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो आउटपुट कट किया गया है इसकी वजह से $10 तो मिनिमम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब $90 क्रूड का प्राइस लगभग बढ़ जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। लेकिन आगे चलकर अभी क्या हो सकता है कि और भी कई सारे ओपेक देश कट अनाउंस कर सकते हैं। अभी तो क्या है, कुछ ही देशों ने ये अनाउंसमेंट किया है, ये जो ऑयल का कट है, लेकिन और भी ज्यादा अगर देश यहां पर अनाउंस करेंगे आउटपुट में कट करने में, तो यहां पर फर्दर इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और ये जो क्रूड का प्राइस आज के डेट में आप $84-85 देख रहे हो, ये वापस से $100 पर बैरल की तरफ बढ़ सकता है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है भारत के लिए स्पेशली। अब इन सारे चीजों में यूएस क्या कह रहा है, देखो यूएस ने पहले ही कहा है कि हम नहीं चाहते कि प्राइसेस यहां पर बढ़ें, और स्पेशली क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे तो पुतिन को और ज्यादा पैसा आएगा और वॉर में उसको मदद मिलेगी, ऐसा यूएस कह रहा है। फिर अभी कल अनाउंसमेंट जब ये हुआ तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि वी डोंट थिंक कट्स आर एडवाइजेबल एट दिस मूवमेंट गिवन मार्केट अनसर्टेनिटी, मतलब कि यूएस कह रहा है कि इस समय मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है, हम नहीं चाहते कि यहां पर प्राइस कट हो। वैसे मैं आपको बता दूं पिछले बार कई बार चर्चा हो रही थी नोपेक बिल की, यूएस के अंदर नोपेक बिल लाया जाएगा। नोपेक का मतलब हो गया नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कार्टेल, मतलब कि यूएस जो है वो ओपेक को एक प्रकार से नकारने की कोशिश कर रहा है और इस बिल को लाकर एक प्रकार से जो इम्यूनिटी वगैरह दी जाती थी अलग अलग ओपेक देशों को, उनके लोगों को, वो यहां पर नहीं देगा। तो कुछ कुछ यूएस करने की तो कोशिश कर रहा है कि ऑयल के प्राइसेस ना बढ़े, लेकिन यूएस भी इसके अंदर फेल हो गया है। तो देखना होगा आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो बड़ा अनाउंसमेंट आया है ओपेक प्लस देशों के द्वारा वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो क्या है कि भारत में भी थोड़े बहुत आपको, मतलब भारत में ऐसा कोई ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत आपको ऑयल फील्ड, गैस फील्ड और कुछ जगह होता है कि जहाँ पर ऑयल और गैस दोनों फील्ड आपको एक साथ दिखाई देते हैं। तो आपको बताना है भारत में इनकी संख्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगानी है कि सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उससे कम किस में है, भारत में कितने नंबर्स हैं ऑयल फील्ड्स के, ये आपको अरेंज करना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।